हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ओसान लव थाईलैंड का एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि इस सीरीज का आखिरी एपिसोड होने वाला है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, उनका मेमोरी लॉस हो गया है और उसने पिछले 2 साल में क्या किया उसे कुछ नहीं याद। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि मो और बॉस पूरी कोशिश करते हैं हैंक को वापस सब कुछ याद आ जाए, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था अगर वो लोग फिर से मेमोरी को रिक्रिएट करेंगे शायद हैंक को याद आने लगे। लेकिन मो और बॉस के पूरी कोशिश के बावजूद भी हैंक को कुछ नहीं याद आता। ज़्यादा दिमाग पर असर होने की वजह से उसे फिर हॉस्पिटल जाना पड़ा। यहाँ बॉस हैंक से बोलते हैं हम दोनों को माफ़ करना, हम तुम्हें ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। यहाँ हैंक बोलता है कि आपने बोला था कि आपने मुझे प्रपोज किया था, मैंने आपको क्या आंसर दिया था। इस पर बॉस बोलते हैं कि तुमने उस टाइम हाँ कहा था और इस संडे को हमारी वेडिंग फिक्स थी। ये सुनता है तो शॉक होता है और कहता है कि ये कितनी बड़ी बात हो गई, ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पर बॉस कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रेशर नहीं देना चाहता था। पर मो कहता है कि ये बात आप झूठ बोल रहे हैं, तो वेडिंग प्लानर को भी अपने साथ हॉस्पिटल में लाए हैं। पर बॉस बोलते हैं कि वो तो मुझे लगा अगर हैंक को सब याद आ जाएगा तो हमें देरी नहीं करनी चाहिए। कोई बात नहीं हैंक, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं ये वेडिंग कैंसिल कर देता हूँ। हैंक कहता है कि मुझे मालूम है आपने बहुत वर्क हार्ड किया होगा वेडिंग की प्रिपरेशन के लिए, मैं रेडी हूँ आपसे शादी करने के लिए। बस ये बात सुनते हैं तो काफी खुश होते हैं और हैंक को गले लगा लेते हैं। मो यहाँ काफी सैड हो जाता है कि हैंक को ना बोलना आता नहीं था और वो अपने बॉस की इतनी रिस्पेक्ट करता है, उनकी मेहनत वेस्ट न जाए इसलिए उसने हाँ कह दिया। और मो यहाँ सफर कर रहा था, फिर से उस बार में आकर ड्रिंक करने लगता है। चीचा आती है और उससे कहती है पहले मुझे लगा था कि तुम हीरो हो, पर हीरो वो नहीं होता जो अपने लवर को किसी और को चूज करने दे। वो उससे कहती है कि तुम फिर से अपने डिसीजन को कंसीडर करो, हैंक को जाकर सब बता दो, एंड में उसने तुम्हें चूज किया था। वो भी जब घर आता है तो वो देखता है चाहता था कि वो लोग सेलिब्रेट करें, क्योंकि हैंक का लास्ट दिन था उसके बैचलर्स का, कल उसकी वेडिंग थी। मो भी ये बात सुनता है तो मना नहीं कर पाता और वो लोग बियर पीते हैं। यहाँ वो कोशिश करता है हैंक को याद आए कि लास्ट टाइम वो लोग किस चीज़ का सेलिब्रेशन कर रहे थे, पर हैंक को कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा था। वो कहता है कि जरूर कुछ अच्छा हुआ होगा तभी हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे। हाँ, मो सोचता है कि अगर ऐसे याद नहीं आ रहा तो मैं खुद बता देता हूँ। जैसे ही वो बताने जाता है हैंक बोल देता है कि कल उसके वेडिंग में वो उसका बेस्ट मैन बनेगा। वो कहता है कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, अगर मो उसका बेस्ट मैन बनेगा तो उसे अच्छा लगेगा। यहाँ फिर से कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि हैंक यहाँ आगे की प्लानिंग कर रहा था। वो अब नहीं चाहता कि वो हैंक की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करे, इसलिए वो हैंक से कहता है कि हाँ वो जरूर उसका बेस्टमैन बनेगा। वो अपने सारे दुखों को भूलकर हैंक के लिए ये भी करने को तैयार था। हैंक भी काफी खुश होता है और उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम बॉस को देखते हैं जो काफी एक्साइटेड थे क्योंकि कल उनकी वेडिंग थी हैंक के साथ। और तभी वहाँ मो का कॉल आता है। इसे देखकर बॉस काफी टेंस होते हैं कि मो क्यों कॉल कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ वेडिंग के लिए रेडी हो रहा था, न्यू मो को कॉल कर रहा था, पर मो ना ही कॉल रिसीव कर रहा था ना ही मैसेज को रीड कर रहा था। यहाँ हैंक काफी टेंस था क्योंकि मो ने बोला था कि वो उसका बेस्टमैन बनेगा। सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी लेकिन मो अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा था। अभी बॉस आते हैं वहाँ, वो हैंक से कहते हैं कि तुम काफी हैंडसम लग रहे हो। हैंक भी यहाँ बॉस को कम्प्लीमेंट करता है। बॉस यहाँ हैंक को कहते हैं कि मैं आज काफी खुश हूँ, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो यहाँ हैंक को हक कर लेते हैं। यहाँ हैंक को भी कहना पड़ता है कि वो भी काफी खुश है पर उसके चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही थी। पर बॉस कहते हैं कि तुम रेडी होकर आ जाना, मैं बाहर जाता हूँ और गेस्ट का वेलकम करता हूँ। हैंक यहाँ फिर से मो को कॉल करता है लेकिन मो नहीं उठा रहा था। तभी टेन उससे बोलता है कि तुम्हें भी अब वेन्यू में जाना चाहिए। हैंक भी ये सुनता है तो तुरंत जाने लगता है। टेन उसको रोकते हुए कहता है क्या तुम अपने शूज को नहीं चेंज करोगे, क्योंकि हैंक अभी भी स्लीपर्स में था। हैंक कहता है कि मैं बहुत नर्वस हूँ। तभी टेन कहता है मो को तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, ये तुम कैसे भूल सकते हो। सुनकर हैंक कहता है लेकिन मो ने तो मुझसे ब्रेकअप कर लिया था। और टेन उसको बताता है कि वो तो इसलिए क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो नहीं चाहता था कि लोग तुम्हें गंदी नज़रों से देखें, इस वजह से उसने तुमसे ब्रेकअप किया था। उनको जब ये मालूम चलता है तो उसका रिएक्शन काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि मेमोरी लॉस होने की वजह से वो तो सिर्फ ये जानता था कि मो ने उससे ब्रेकअप किया था। यहाँ टेन हैंक को वार्निंग देता है और कहता है कि अगर तुम भूल गए हो बात तो अब मो से कभी बात मत करना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हैंक यहाँ वेडिंग लोकेशन पर चीचा के साथ आता है
बॉस हैंक को देखकर काफी खुश होते हैं। वो दोनों यहाँ अपने वेडिंग लाइन बोलते हैं। जब प्रीस्ट उनसे कहता है कि अब वो लोग किस कर सकते हैं, तो हैंक यहाँ बॉस को किस नहीं कर पाता। जैसे ही उनके क्लोज जाता है, उसे मो के साथ बिताए हुए कुछ मोमेंट याद आने लगते हैं। बॉस भी यहाँ समझ जाते हैं कि हैंक दिल से कुछ नहीं कर रहा। वो उससे कहते हैं कि तुम मेरी खुशी के लिए ये सब मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। मो ने भी मुझे कल रात कॉल किया था, वो अपने घर चला गया है रेस्ट करने, तो तुम उसके पास जाओ। हैंक कहता है कि आपको कैसे मालूम। बॉस कहते हैं कि मैं कैसे नहीं जानूंगा, मैं तुम्हारा बॉस इतने सालों से हूँ, तुम क्या सोचते हो मुझे पता रहता है। हैंक ये सुनता है तो स्माइल करता है। बॉस यहाँ उसे जाने के लिए कहते हैं, तो हैंक उन्हें सॉरी बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। बॉस यहाँ आए हुए गेस्ट से कहते हैं कि ये शादी कैंसिल हो गई है। जो लोग भी आए उनका दिल से थैंक यू, भी काफ़ी इमोशनल थे यहाँ पे। एम उन्हें आकर कंसोल करती है, उनके ऑफिस कलीग भी उन्हें आकर हक करते हैं कि एट द एंड बॉस ने आज सही डिसीजन लिया था। एक सीन में हम मो को देखते हैं जो अपने घर आया हुआ है। उसकी मॉम और सिस्टर काफ़ी वरीड हैं उसके लिए। मो की मॉम कहती है कि तुम कुछ खा लो, तो मो कहता है कि उसे भूख नहीं लगी है। इस पर उसकी मॉम कहती है कि हम तुम्हारे लिए काफ़ी वरीड हैं। मो उन्हें सॉरी कहता है, अपनी मॉम को हक कर लेता है। दूसरी तरफ हम हैंक को देखते हैं, मो के घर के एड्रेस पर आ जाता है, पर मो उस टाइम वहाँ नहीं था। मो की मॉम भी हैंक को ये नहीं बताती कि मो कहाँ है। अभी वहाँ मो के डैड आ जाते हैं जो कहते हैं मेरे बेटे ने मुझे बताया है कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहता, कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन हैंक उनसे कहता है कि वो मो से बात करना चाहता है, इसलिए वो उन्हें बताए कि मो कहाँ है। मो के डैड पहले तो मना कर रहे थे, पर हैंक ने पिछले बार उनकी काफ़ी हेल्प की थी, तो उन्हें याद आता है। तो वो हैंक को बोलते हैं पिछली बार तुमने मेरी हेल्प की थी, इस वजह से मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। तो कहाँ मिलेगा, बाकी का तुम पर है। ये सुनता है तो उन्हें थैंक यू बोलता है। तभी हम मो को देखते हैं जो अपने सिस्टर के साथ उसी टेम्पल में आया था जहाँ पिछले बार वो और हैंग आए थे। हैंग भी वहाँ पहुँच जाता है, तो उस प्लेस को देखकर उसकी कुछ मेमोरी वापस आने लगती है। तो यहाँ मो को भी कॉल करता है, मो उसका फ़ोन नहीं उठाता और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है। उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए, वो ज़रूर तुम्हें मनाने के लिए फ़ोन कर रहा होगा। पर मो कहता है कि तो वेडिंग हो गई होगी और अब तक तो वो वेडिंग नाइट स्पेंड कर रहे होंगे। पर उसकी सिस्टर कहती है कि किसे पता है, क्या पता उसकी वेडिंग पोस्टपोन हो गई हो। पर मो कहता है कि मुझे बिलीव है अगर हम एक दूसरे के लिए बने होते तो हमारी लाइफ में इतनी सारी परेशानियां नहीं आई होती। तो यह अपना फ़ोन अपनी सिस्टर को दे देता है और कहता है कि तुम अपने पास रखना। वो दोनों टेम्पल से बाहर आते हैं। उसकी सिस्टर कहती है कि हमारे टाउन में भी इतने गुड लुकिंग लड़के हैं, चाहोगे तो मैं तुम्हारे लिए डेट फाइंड करने में मदद करूंगी। पर मो कहता है कि मैं थक चुका हूँ और मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। अभी उसकी सिस्टर एक पर्सन को देखकर कहती है कि ये तो बिल्कुल हैंग की तरह दिखता है। फिर उसको रियलाइज होता है कि वो तो हैंग ही है। यहाँ मो से कहती है, तो मो पहले बिलीव नहीं कर रहा था। वो कहता है कि वो क्यों आया होगा यहाँ। अपने सिस्टर के फोर्स करने पर वो भी देखता है, उसे भी हैंग दिखता है। उसकी सिस्टर कहती है कि तुम जाओ उसके पास, वो जरूर तुम्हें मनाने आया है। वो कहता है क्या ये सही रहेगा। उसकी सिस्टर कहती हाँ, मैं जाना चाहिए और इस बार जीत के आना। वो यहाँ हैंग का पीछा करता है। वो यहाँ उसे आवाज़ भी लगा रहा था, पर हैंग को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, काफ़ी आगे निकल गया था। मो कुछ दूर जाकर थक जाता है। तभी वो देखता है कि पीछे से बॉस आ रहे हैं। बॉस कहते हैं कि तुम इस पर बैठ जाओ, हम जल्दी पहुँचेंगे। यहाँ मो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ बॉस बताते हैं कि हैंग ने मुझे डंप कर दिया है क्योंकि वो तुम्हें भूल नहीं पाया, इसलिए वो यहाँ आया है ताकि तुम्हें ढूंढ सके। पर मो कहता है कि आप इतनी दूर हम लोग के लिए आए हैं। सुनकर बॉस कहते हैं मुझे पता है कि तुम दोनों ने कितना सफ़र किया है, इसलिए मैं तुम दोनों को मिलवाने आया हूँ। ये सुनकर मो उन्हें थैंक यू बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मो यहाँ हैंग को ढूंढते हुए ब्रिज पर आ जाता है, पर जिस पर्सन को हैंग समझ रहा था वो हैंग नहीं था, कोई और था। मो यहाँ काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि आज के दिन ही ये सब होना था, किसी और को हैंग समझ लिया और इतना दूर आ गया। मैंने अपना फ़ोन अपनी सिस्टर को क्यों दिया। यह चिल्लाकर कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ हैंग, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तभी वहाँ बॉस आते हैं और कहते हैं कि मैं इतनी दूर से आया हूँ ये नहीं देखने की तुम हार मान रहे हो। और मो यहाँ उन पर गुस्सा करता है और कहता है कि ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आप हैंग को प्रेशराइज नहीं करते तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता, ना ही उसकी मेमोरी जाती। और बॉस कहते हैं कि ये मेरा फॉल्ट नहीं है, वो तो तुम थे जो उसे मैसेज करके मिलने बुलाए थे, ये जानते हुए कि नेक्स्ट दिन उसकी मेरे साथ वेडिंग थी। यह मो कहता है कि आपके प्रेशर देने की वजह से उसने वेडिंग के लिए हाँ बोला था। यहाँ दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ हैंग आ जाता है और उन्हें रोकता है।
वो दोनों लड़ने में इतने बिजी थे, हैंक को भी पुश कर देते हैं। वो ब्रिज के नीचे गिरने वाला था। जब दोनों को रियलाइज होता है तो वो तुरंत हैंक को बचा लेते हैं। यहाँ बॉस हैंक का हाथ मो के हाथ पे रखते हुए कहते हैं, अब मेरा जॉब डन हो गया है, तुम दोनों अब एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। हैंक मो यहाँ बॉस को थैंक यू बोलते हैं और बॉस वहाँ से चले जाते हैं। वो यहाँ हैंक से कहता है कि क्या तुम्हें सब याद आ गया है। हैंक कहता है, नहीं, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि जब भी मैं अपने बाथरूम में जाता हूँ मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़कने लगता है, क्या ये तुम्हारी वजह से होता है? तुम बता सकते हो कि हुआ क्या था? ये सुनकर मो यहाँ उसे क्लोज आकर किस करता है। अभी हैंक को याद आ जाता है कि फर्स्ट टाइम मो ने उसे बाथरूम में ही किस किया था। मो के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट भी उसे याद आने लगते हैं। वो कहता है कि मो, मुझे सब याद आ गया है। वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और हैंक को हग कर लेता है क्योंकि फाइनली हैंक को सब याद आ गया। हैंक भी उसे थैंक यू बोलता है, उसने उसका इतना वेट किया। अभी दोनों यहाँ फिर से किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तो हैंक ऑफिस जाने के लिए बॉस से ट्रेन में मिलता है। फिर से ट्रेन में लाइट चली जाती है। यहाँ बॉस का फ़ोन नीचे गिर जाता है। हैंक देखता है कि अब बॉस के फ़ोन में उसकी फ़ोटो नहीं थी, बॉस अपने और अब उनकी बेटी की फ़ोटो लगाए हुए थे। इसे ये पता चलता है कि बॉस अब मूव ऑन कर चुके हैं। अभी हमें पता चलता है कि हैंक के हार्डवर्क से उसका प्रमोशन होता है और उसे 3 साल के लिए जापान जाकर काम करना था। सारे कलीग उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। हाँ, बॉस और टेन भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए थे। हैंक और मो उनके लिए नहीं बने और वो दोनों भी अब मूव ऑन कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हैंक यहाँ मो को डेट पर लेकर आता है क्योंकि वो अब जापान जाने वाला था तो वो मो के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। दोनों यहाँ काफ़ी हैप्पी थे। अभी एक पर्सन आता है, वो हैंक का बैग चुरा कर भागने लगता है। अभी उस पर्सन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और भागते हुए उसे रियलाइज होता है ये कोई चोर नहीं था, ये तो हैंक ने सेटअप किया था कि वो मो को सरप्राइज दे सके क्योंकि आज वो मो को प्रपोज करने वाला था। यहाँ सारे उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और वो लोग मो का भी गेटअप चेंज कर देते हैं। काफ़ी हैप्पी सीन था। वो दोनों यहाँ गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे। अभी हैंक अपनी मॉम की दी हुई रिंग निकालता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साइज की बनवा दी है, अब ये तुम्हारी हुई। वो भी यहाँ स्माइल करता है। यहाँ हैंक मो को रिंग पहना देता है। हैंक कहता है कि ये अभी बस एंगेजमेंट है, मैं जापान से वापस आऊँगा, हम एक बड़ी वेडिंग करेंगे। मो काफ़ी हैप्पी था और अपने रिंग सभी को दिखा रहा होता है। अभी उसके फ्रेंड्स कहते हैं तुम दोनों को अब किस करना चाहिए। हैंक यहाँ मो को क्लोज लाकर उसके चिक्स पर किस करता है। सारे फ्रेंड्स उन दोनों के लिए क्लैपिंग करते हैं। हैंक मो भी यहाँ हक कर लेते हैं एक दूसरे को। काफ़ी हैप्पी सीन होता है। फाइनली हैंक मो की एंगेजमेंट हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं जब हैंक अपने कपड़े बैग में रख रहा होता है तो मो उसे याद दिलाता है जब तुम वहाँ जाओगे तो मुझे कॉल करना मत भूलना, ऐसा अपने साथ फ़ोन रखना और मेरे कॉल को इग्नोर मत करना। यहाँ मो को चुप कराने के लिए उसे किस कर लेता है। यहाँ मो से कहता है कि अब तुम बोल क्यों नहीं रहे, तो मो कहता है कि अब मैं भी नहीं रुकूंगा, मैं भी तुम्हें किस करूंगा। यहाँ वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी क्यूट मोमेंट के साथ इस सीरीज का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस सीरीज़ की पूरी एपिसोड आपको देखनी है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।